हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनोज है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लमसम इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड फॉर 1 ईयर। तो बेसिकली अगर हम 1 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और हम म्यूचुअल फंड में लमसम करना चाहते हैं और हम 1 ईयर में ही अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए। आप पूरा वीडियो देखिएगा। मैं आपको इसमें बहुत सारे सजेशन दूंगा, टिप्स भी दूंगा, और मैं आपको लास्ट में एक ऐसा पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड बताऊंगा जो जिस इक्विटी फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। लॉन्ग टर्म मतलब 1-2 साल, यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए भी आप मान सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब हम लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं और 1 साल में अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करने की बात करते हैं, तो एक साल मतलब बहुत ही शॉर्ट टर्म होता है। तो यहाँ तो या तो आप अभी ऐसे पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें जो अभी डाउन है, मतलब 20 से 25% डाउन है। तो इसमें क्या है कि 1 साल के अंदर आपको रिकवरी मिल जाएगी और 15 से 20% तक रिटर्न मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या तो आप डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करें। डेट फंड इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि बेसिकली आपका जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया, आपका प्राइवेट सिक्योरिटीज हो गया, गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, प्राइवेट बॉन्ड हो गया, जो आपको एक फिक्स रिटर्न देता है। मतलब जैसे आपको पता है, बजाज फाइनेंस का अपना खुद फिक्स डिपॉजिट है जिसमें वो 8 से 9% तक का रिटर्न देते हैं। तो ऐसे ही एक म्यूचुअल फंड है जिसमें बजाज फाइनेंस का भी वो बॉन्ड है, गवर्नमेंट का भी ऐसा कोई बॉन्ड है जो आपको 7 से 8% या 9% तक का रिटर्न देता है। उनमें प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई हो गई, प्रॉपर्ली एक म्यूचुअल फंड बना रखा है, वो बेसिकली उसको डेट फंड कहते हैं। तो जो डेट फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 1 साल के अंदर आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है, अगर आप शॉर्ट टर्म फ्रेम में चलते हैं, क्योंकि वहां पे आपका रिस्क भी कम होता है और रिटर्न भी थोड़ा कम होता है। लेकिन आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करके बताने वाला हूँ कि कौन से ऐसे डेब्ट फंड्स हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको कितना रिटर्न तक मिल सकता है। और उसके बाद मैं आपको एक टिप भी दूंगा कि लोग कैसे फॉलो करते हैं लमसम करने का, कि आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देखते हैं। और लास्ट में आपको एक म्यूचुअल फंड भी सजेस्ट करूंगा जिसमें आप अभी लमसम कर सकते हैं, आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें टोटल 5 कैटेगरी है जो डेट फंड की है, जिसमें लोग ज्यादातर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो पहला जो आपका लिक्विड फंड है। लिक्विड फंड में अगर आप टॉप के म्यूचुअल फंड की बात करें तो वो है एक्सिस लिक्विड फंड। सेकंड हो गया आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लिक्विड फंड और थर्ड हो गया आदित्य बिरला सन लाइफ लिक्विड फंड। बेसिकली अगर आप ये 3 फंड का देखें रिटर्न, अगर आप शॉर्ट टर्म में देखें 6 मंथ या 1 ईयर्स का, तो इसमें रिटर्न जो होता है वो 7% तक का रिटर्न मिल जाता है। नंबर 2 में आता है आपका अल्ट्रा शॉर्ट टर्म शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स। तो बेसिकली इसका अगर देखें तो आपका टाइम फ्रेम अगर 6 महीने से लेकर 9 महीने या 10 महीने तक है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसका अगर आप देखें तो यूटीआई अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, उसके बाद आपका हो गया एचडीएफसी अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, और उसके बाद कोटक सेविंग फंड। बेसिकली इसमें अगर आप रिटर्न देखें तो 7.42% तक का रिटर्न है, अगर आप शॉर्ट टर्म में देखें 9 मंथ या 10 मंथ्स में। नंबर 3 में आता है आपका शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। इसका अगर आप देखें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म फंड, सेकंड हो गया आपका एचडीएफसी शॉर्ट टर्म डेब्ट फंड, उसके बाद थर्ड हो गया फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान। तो इसका अगर आप रिटर्न देखें तो 8.5% तक का रिटर्न, अगर आप 1 ईयर्स में देखें तो एक ठीक ठाक सा रिटर्न है। नंबर 4 में आता है आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स। इसका अगर आप देखें तो एचडीएफसी कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, सेकंड में आता है आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, थर्ड में आता है आपका आदित्य बिरला सन लाइफ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। इसका अगर आप रिटर्न देखें तो 8.06% तक का रिटर्न है। बेसिकली सारे शॉर्ट ड्यूरेशन के ही फंड है, मतलब अगर आप 6 मंथ से लेकर 1 ईयर्स के बीच में अगर आप देखेंगे तो। नंबर 5 में आता है आपका डायनेमिक बॉन्ड फंड। इसका अगर फंड्स देखें तो पहला है यूटीआई डायनेमिक बॉन्ड फंड, सेकंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डायनेमिक बॉन्ड फंड, और थर्ड हो गया कोटक डायनेमिक बॉन्ड फंड। तो इसका अगर आप रिटर्न देखें तो 8.08% तक का रिटर्न है, अगर आप 6 मंथ टू 1 ईयर्स अगर आप देखें। तो ये बेसिकली एक शॉर्ट ड्यूरेशन फंड है। अगर आप 1 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप रिस्क भी कम लेना चाहते हैं, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट जो हो गया, लोग अभी हमारा पॉइंट है कि मतलब यहाँ पे 1 ईयर के बीच में आप एक 1 ईयर का आपको अच्छा खासा रिटर्न चाहिए तो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मान लीजिए आपके पास लमसम अमाउंट है, तो लोग क्या करते हैं, ज्यादातर डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो मैंने आपको अभी मेंशन किए। तो इनमें 7 से 8% तक तो रिटर्न मिलता ही रहता है। उसमें क्या होता है, फिर बाद में 6 से 7 महीने 8 महीने में देखते हैं, अगर मान लीजिए एक मार्केट में ऐसा कोई न्यूज़ आए पर्टिकुलर फंड के बारे में जो कि बहुत टेम्परेरी बेसिस पे होता है, तो उसमें क्या करते हैं, एसटीपी प्लान फॉलो करते हैं। एसटीपी बेसिकली सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। तो उसमें क्या करते हैं, जो जो पर्टिकुलर कैटेगरी फंड है, मतलब लार्ज कैप फंड हो गया या मिड कैप फंड हो गया, स्मॉल कैप फंड हो गया, उसमें जो जिसके रिलेटेड न्यूज़ आई है और इफेक्ट करा है और 15 से 20% नीचे गया है, तो उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब जो अभी इसमें तो आपको रिटर्न मिल रहा है 6 से 7%, प्लस वो बीच में क्या करते हैं, जितना लमसम इसमें किया था वो ट्रांसफर कर देते हैं वो पर्टिकुलर इक्विटी फंड में। तो उनको इक्वल टू मतलब सेम एनएवी मिल जाती है जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया, जितना अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसमें पर्टिकुलर, मतलब ट्रांसफर किया है उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में।
तो ये ज़्यादातर लोग करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि शॉर्ट टर्म में उसमें भी आपको रिटर्न मिलने के चांसेस होते हैं। क्योंकि आपको खाली ऐसे लमसम कर ऐसे मुँह उठा के लमसम करने से तो प्रॉब्लम आती है ना कि मार्केट जो है उसको आप ट्रैक नहीं कर रहे हैं। आपको ट्रैक अगर करते हैं तो आपको अगर नीचे जाते हैं तो तब जाके आप लमसम करते हैं तो आपको थोड़ा शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। लेकिन आप ट्रैक नहीं कर रहे तो आपको 6 से 7 साल तो देना ही पड़ता है अगर आप लमसम करते हैं तो। तो यहाँ पे आप ट्रैक यहाँ पे क्या है कि आप डेब्ट फंड में पैसा लगा दे रहे हैं, जब आपका खाली पैसा तो जा नहीं रहा है, डेब्ट फंड में लगा दे रहे हैं, आपको रिटर्न भी 6 से 7% तक मिल रहा है। उसके बाद जब आप देख रहे हैं कि यार यहाँ पे कोई एक न्यूज़ आई, एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड नीचे हो गया, आपने एसटीपी से ट्रांसफर कर दिया, तो एक एकदम अच्छा खासा ये प्लान माना जाता है। अब लास्ट में मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि मतलब मैं आपको ऐसा म्यूचुअल फंड बताने वाला हूँ जिसमें आप लमसम कर सकते हैं, आपको 1 या 2 साल में कोई अच्छा खासा रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं। तो अभी वो देखा जाए तो वो टाटा डिजिटल इंडिया फंड है और या फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिजिटल इंडिया फंड, जो कि डिजिटल इंडिया फंड बेसिकली आपका आईटी रिलेटेड फंड है। अगर उसका म्यूचुअल फंड देखें तो अभी ऑल टाइम लो है, मतलब आप देखिए 20 से 25% नीचे गया था, अभी 5% भले ही रिकवरी की है मार्केट ने, लेकिन अभी भी इसके पास पोटेंशियल है कि ये 15 से 20% रिटर्न दे सके अगले 1 या डेढ़ साल में। तो ये आप रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं, मैंने बोल दिया और ये आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ मैं आईटी रिलेटेड फंड्स में क्यों ज्यादा बुलिश हूँ। रीजन ये कि उसमें बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिस पे काम चलता है, मशीन लर्निंग होता है, रोबोटिक्स है, उसके बाद आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज पे क्रिप्टो करेंसीज काम करती है। तो उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, देखिए टेक्नोलॉजी कभी पीछे जाती नहीं है, वो हमेशा आगे बढ़ती है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म, मतलब लॉन्ग टर्म क्या शॉर्ट टर्म में भी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। अभी शॉर्ट टर्म बेसिस पे ये अभी 20 से 25% नीचे गया है पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड। 5% भले ही इसने रिकवरी कर दी है, लेकिन अभी भी इसके पास पोटेंशियल है रिकवरी करने के लिए। तो ये ओवरऑल मेरा वीडियो था कि आप अगर म्यूचुअल फंड में लमसम करना चाहते हैं 1 साल में और अच्छा खासा रिटर्न लेना चाहते हैं, तो ये पर्टिकुलर आपको फॉलो करना पड़ेगा, तो आपको ठीक ठाक सा रिटर्न मिल जाएगा। तो लेकिन आप खुद रिसर्च नहीं करिएगा, ये नहीं कि मैंने बोल दिया और आपने जब भाग के जाके इन्वेस्टमेंट कर दिया। खुद रिसर्च करिए, डीप रिसर्च करने के बाद जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं आपको पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलता है और रिटर्न भी मिलता है, तो आपको खुशी मिलती है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।